तो इसमें हम लोगों के सामने क्या है कि इसका जब नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, कल बता दिया था मैंने कि जब भी होगा तो उसमें दोनों के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था, ये बता दिया गया था कि मान लिया जाए एक तरफ कोई ग्रुप लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, दूसरी तरफ एक फिनाइल रिंग का होना जरूरी है, मान लिया जाए ये लगा हुआ है, और यहाँ पे OH है। इस कंपाउंड का नाम आप अगर लिखेंगे तो हम इसके रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे। अगर हम इससे शुरू करेंगे तो OH के रिस्पेक्ट में ये सिन है, बता दिए थे, जिसे फिर भूले न, और ये पैरामिथाइल ग्रुप जो है वह एंटी है। इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू OH। तो कोई लिखने का ये होता है कि आप लिख क्या रहे हैं, और अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिन मिथाइल, बता दिए थे कल, पैरा फिनाइल कीटोजाइन, ये हो जाएगा। ये नाम कल ही मैंने बता दिया। और इसके मतलब ये नाम अगर लिखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एंटी पैरामिथाइल फिनाइल फिर मिथाइल है कीटोसाइन। और अगर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में आपका क्या लिखेंगे, इसको पहले से ही पता है आपको, मतलब क्या होगा। हाँ देखिए, इसको अगर हम देखें प्रियॉरिटी 1 मिलेगी और इसको प्रियॉरिटी 2 मिलेगी, इसको प्रियॉरिटी 1 मिलेगी। 1 1 इज अपोजिट साइड, तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, E होगा। मैंने कल ये सब समाप्त कर दिया था, केवल हमें था ये स्टार्ट करना था, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटोजाइन। तो इसमें मैंने बताया था कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑफ कीटोजाइन इज डिटरमाइंड बाई, बताए थे, बेकमान रीअरेंजमेंट, ये बताया गया था। ये हम लोगों को शुरू करना था। तो ये है कि अब ये कोई एग्जाम्पल है, दिया रहेगा या आपसे पूछेगा तो आप बना भी सकते हैं, इसको निकाल ला सकते हैं। कल मैंने बताया था बेकमान रीअरेंजमेंट किसे कहते हैं। एक तो लीजिए, एक तो रख लीजिए, कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है। कल बताए थे कुछ, कैसे डिक्टेट करेंगे उसे। बेकमान रीअरेंजमेंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, आप पहले से ही पता है। मतलब कहते किसे हैं बेकमान रीअरेंजमेंट, कल तो बताए थे। हाँ, कुछ तो दिमाग में छोटा ही उसको, लेकिन फाइंड
आउट कर लिया जाता है कि हमारा रिजल्टेंट क्या होगा। किसी का जवाब अगर देना हो तो आपको यह आपका दिमाग में रहना चाहिए कि ये होता है, शायद कन्वर्जन ही होता है, कन्वर्जन ऑफ कीटोजाइम इनटू, दिमाग में इतना ही हमारे पड़ा रहे, एन सबस्टिट्यूटेड एमाइड। इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? एसिड कैटालिस्ट। वाया किसके थ्रू होता है? एंटी माइग्रेशन या शिफ्ट। और इसी को हम क्या कह देते हैं? कार्ड कह दिया जाता है, हाँ, बेकमान रीअरेंजमेंट कह देते हैं। एक तरह से एक एप्लीकेशन मिल जाता है हमें, कोई रिएक्शन दिया हो। तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको दिया गया है, सपोज दैट यही हमने लिया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर हमने लिया है OH, यहाँ पर हमारा यह है, यहाँ पे हमने लिया है CH3, यहाँ पे हमने लिखा है PH, और इसको किसी एसिड कैटालिस्ट के द्वारा, चाहे यहाँ पे कॉन्क H2SO4 ही क्यों न लिखा हो, तो एसिड है तो प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, और प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, और इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन पूछें तो क्या पढ़ेंगे आप? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एब्सोल्यूट नहीं, आपको जब भी टर्म में आपको पहले बताना है सिन या एंटी के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो एक आप नाम ज़रूर इसको देंगे। अगर सिन से शुरू करते हैं तो सिन, क्योंकि इसका दूसरा जो आइसोमर होगा फिर उसको एंटी करना पड़ेगा आपको, तो सिन मिथाइल फिनाइल कीटोजाइम है। तो बेकमान रीअरेंजमेंट में होता क्या है? सबसे पहले जानते होंगे प्रोटोनेशन, और उस तरह से अगर आप देखें तो इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ही होगा, ये ध्यान रखेंगे। एंटी माइग्रेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए कि जो मिलेगा प्रोडक्ट हमारा वह क्या मिलना चाहिए? Z मिलना चाहिए। और ये जब तक ये हम पूरा करेंगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। तो जब प्रोटोनेशन होगा तो प्रोटोनेशन में क्या आपको मिल गया? जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा। ये CH3 है, ये PH है, और ये आपका C डबल बॉन्ड N है, ये आपका OH था ही, एक H और आके लग गया और ये प्लस हो गया। क्या बनता था? नहीं पता था? ऑक्सोनियम आयन। इसके बाद क्या होता था? हाँ, एंटी माइग्रेशन होता था और निकल क्या जाता था? हाँ, वाटर निकल जाता था। बनता क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा, अगर हम इसको कहें एलिमिनेशन ऑफ वाटर या एंटी माइग्रेशन, एंटी माइग्रेशन, एंटी शिफ्ट, जो भी हम कहते हैं, ये हो जाता था हम लोगों का। तो जो मिला हमें
जैसे भी मिला, बचा क्या यहाँ पे, अगर हम इसे रखें तो यहाँ पर क्या मिल सकता था, ये C है, मान लिया जाए CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है आपका, और नाइट्रोजन से क्या लगा जा करके पता है ही है, pH लगा, और ये हो गया प्लस, N बनेगा जो आपको दिख रहा है। इसके बाद क्या हो सकता है, प्रोडक्ट तो बना नहीं है, बनेगा क्या ये देखना है। देखिए मैंने किसी को जो बॉन्ड जैसे है जिसका जहां प्लेन है, मैंने बताया था कल कि अबव द प्लेन ये था OH, तो जो भी ग्रुप जाएगा NT और बिलो द प्लेन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हुआ, अब इसके पास जो न्यूक्लियोफाइल है आपका OH है, मतलब H2O है, तो प्रोटोनेशन करेगा, कहाँ जाएगा, कार्बन के पास जाएगा तो ये आपका बना, ये C है, यहाँ पाके जुड़ गया OH2 प्लस हो गया, यहाँ पे CH3 है ही, और ये डबल बॉन्ड जैसे था N था, और इससे क्या लगा है pH। और इसका अगर आप देखें तो अब तुरंत क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन होगा, कहीं कहीं से निकलेगा, तो ये आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड N pH, और ये लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे क्या है OH, बन गया हमारा प्रोडक्ट के करीब, मतलब प्रोडक्ट हमारा मिल गया, केवल टाटोमेराइज कराना था। अब अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछें, हाँ एब्सोल्यूट चेंज होगा, क्योंकि हमारा वो तो एंटी माइग्रेशन से मिला ना कि क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलता होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल गया हमारा, अगर देखा जाए तो इसे 1 और इसको 2, इसको 1 इसको 2, तो 1 1 सेम प्लेन में, तो ये क्या हो गया Z। इसका मतलब कि ये प्रूव्ड होता है कि अगर हमारा जो ग्रुप OH के एंटी होगा, अगर वह एंटी आइसोमर आप लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप करेंगे बेकमान रिएजेंट तो प्रूव हो जाएगा कि, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, सिन का मतलब Z, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज। अगर यहाँ हम Z जिसको मान के लेके चलते E मिलता, अगर सेम है इसी का हम, तो Z हुआ। अब इसके बाद करना क्या था, इसको प्रोडक्ट बना देना था, फाइनलाइज करा देना था, टाटोमेराइज करा देना था। और टाटोमेराइजेशन सारे लोग जानते हैं कि कैसे होता है, पहले से ही पता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम N होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यही होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू। चाहे तो हम डायरेक्ट बॉन्ड ही मूव करा सकते हैं। तो हमारा मिला क्या, अब इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वह अब रिटेन नहीं रह पाती है, क्योंकि अब CH3 के बाद CO ग्रुप आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का आइसोमेरिज्म समाप्त हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया NH, और ये हो जाता है PH। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, यहाँ लिखा हुआ होगा एमाइड है, और यहाँ पर कहाँ पे लिखा गया है, ये N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का मतलब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, N फिनाइल, नाइट्रोजन से लगा हुआ फिनाइल ग्रुप, उसके बाद एसीटामाइड बन गया, N फिनाइल एस्टामाइड का फॉर्मेशन। ये कराना था, ये लिखना था हम लोगों को, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
कीटो आ जाएगा। एक सिन का कर दीजिएगा, दूसरा इसका क्या कर दीजिएगा, एंटी वाला। मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को केवल आपको करना क्या पड़ेगा, चाहे इस ग्रुप को हटा दीजिए चाहे इस ग्रुप को हटा दीजिए, हाँ ग्रुप को चेंज कर दीजिएगा। जैसा सिन मिथाइल लिखे हैं, अब इसके बाद बस इतने हो जाएगा कि ऊपर कर देंगे फिनाइल, नीचे कर देंगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जबकि माइग्रेटिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, अब यहाँ पर सिन के जगह पर क्या हो जाएगा, एंटी, बस इतना हमको लिखना था, एंटी मिथाइल, एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोजाइम, एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोजाइम। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये भी आप बता सकते हैं। अब देखिए इसका Z होगा, इसीलिए मैंने कहा था लेने के लिए, जब Z होगा सारा काम वही होगा, सिर्फ फिनाइल के जगह पे यहाँ क्या होगा, मिथाइल होगा, CH3, और यहाँ पे PH होगा, ये हो जाएगा, सब वही होगा, एंटी माइग्रेशन ही होगा। एंटी माइग्रेशन में यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर CH3 तो है नहीं, यहाँ तो क्या था, देखिए ऊपर हमने पीएच लिखा था, और यहाँ जो पीएच लिखा गया है यहाँ पे आपका आएगा CH3 आएगा, यहाँ पे H2O है, सेम इसी तरह से रहेगा, केवल यहाँ था आपका पहले से पीएच और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3। फिर प्रोटोनेशन होगा, पीएच के जगह पर क्या आपका आया हुआ है, CH3 आया हुआ है, और यहाँ CH3 के जगह पे पीएच। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो ये बन गया क्या, सिस की ट्रांस, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस बन गया। हमें ये बताना था कि Z का ये मिलेगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ई फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, CH3 की जगह पे आपका पीएच रहेगा और पीएच के जगह पे CH3। ये थर्ड ईयर में बहुत डिटेल पढ़ाया जाता है कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का कोई यहाँ मतलब नहीं होता है, हमारा एंटी माइग्रेशन यही, इसीलिए तो इसका एक डिटर्मिनेंट है इसका कीटो ऑक्साइम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। हाँ, यह नाम इसका बदल दीजिए, अब नाम बदला ही जा सकता है, फिनाइल के जगह पर क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा सबसे, एन मिथाइल बेंजामाइड हो जाएगा, है ना। ये दोनों इसलिए देना रहता था कि हमें कैसे हम अप्रूव्ड करेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए हमारा जब भी आप बेकमान रिएजमेंट करावें तो वहाँ पे ऑलरेडी दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तब तो जान लीजिए आप गलत करते हैं। वहाँ पे माइग्रेशन हमेशा क्या होगा, एंटी, नाइदर मैटर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और एनी प्रियॉरिटी, कोई प्रियॉरिटी नहीं ली जाती। इसलिए हमने पहले ही कल ही बता दिया था कि उसको करके चेक कीजिए घर पे, या नहीं थोड़ा सा करना चाहिए, देखना चाहिए था। देखिए ये भी धीरे धीरे समाप्त हो गया, बस इसका एक एविडेंस है, एंटी माइग्रेशन का एविडेंस, एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ एंटी माइग्रेशन। अब इसमें इसके अलावा देखा जाए केवल एविडेंस, इसमें एविडेंस में क्या होगा,
केवल इतने लिख सकते हैं, एंटी माइग्रेशन। अब इसमें मान लिया जाए कि ये कोई कंपाउंड मैंने लिया। अगर आप देखें, पहले देख लीजिए उसके बाद तब नोट कीजिएगा कुछ। कार्बन है पीएच, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अगर देखा जाए तो इसे क्या, कौन सा कंपाउंड कहेंगे? इस कंपाउंड को ऑक्सीजन है। ये सोच रहे थे पहले से रिंग ही ये बनाना चाहिए था, 5 मेंबर रिंग। कार्बन है तो बैलेंसी पूरा करेंगे ही, एच लिख सकते हैं। इसको क्या नाम देंगे? या नहीं, यहाँ पे एच देते हैं, पीएच भी लिख सकते हैं। मतलब कोई बैलेंसी आपको पूरा करना, मान लीजिए पीएच ही लिख दिए, तो सर्किल वाले का नाम क्या होगा? ऑक्साजोल नहीं होगा, देख लीजिए उसमें, इसमें आइसो ऑक्साजोल हो जाएगा। इंडो एक्सो की बात नहीं हो रही है, आइसो ऑक्साजोल होगा। ऑक्साजोल कब होता? कल अभी बनवाए थे। हाँ, तो अब इस आइसो ऑक्साजोल मतलब जो ये है क्या, ट्राइफिनाइल आइसो ऑक्साजोल, जो एक तरह से कोई रेफरेंस कंपाउंड है, इसको ओजोनोलिसिस करा दिया जाए। इसका ओजोनोलिसिस का मतलब ओजोन डाल दिया जाए, हीट कर दिया जाए, कुछ बनेगा ही, और फिर उसको मेटेलिक हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, जिंक प्लस H2O, फिर कुछ बनेगा, फिर उसका बेसिक हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, OH करा दिया जाए, तो क्या मिल जाएगा आपका? C। ये जो C मिलेगा वो क्या मिलेगा? एंटी फिनाइल बेंजोइल, मतलब ये प्रोडक्ट बन जाता है। C जो होगा वह आपका मिलता है एंटी फिनाइल बेंजोइल कीटोजाइम मिल जाता है। इसे प्रूव्ड करना है, क्योंकि एंटी फिनाइल कीटो। अब देखिए आपके सामने कुछ, अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दें, इसको भूल जाए तो देखिए ये पीएच और इस NO के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? ये जो पीएच है, इस जो NO बॉन्ड लगा हुआ है ये, इसके रिस्पेक्ट में क्या है? एंटी है, मतलब देखने से लग रहा है। अगर ओजोनोलिसिस आप कराते हैं तो क्या मिलेगा? कोई न कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेगा। कौन बताएगा? और सब लिखा हुआ है, कभी कभी लिख देता है, ओजोन लिख देता है, CCl4 भी दे देता है। हाँ, ट्राई ओजोनाइड मिल जाएगा, आइसो ऑक्साजोल का ट्राई ओजोनाइड मिल जाएगा। कहाँ पे होगा ओजोनोलिसिस? हाँ, देख सकते हैं, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो जब भी ओजोनोलिसिस होगा तो यही होगा। जब ओजोनोलिसिस होगा तो बनेगा क्या भाई? डबल बॉन्ड का अगर आप देखें, अगर ओजोनोलिसिस होता है तो होता है, पाई बॉन्ड टूट जाता है, सिग्मा बॉन्ड भी टूट जाता है। अगर आपसे कहें तो जो डबल बॉन्ड होता है टूट के ऑक्सीजन लग जाता है, हम इसको रिंग में रहेगा, बाकी सिस्टम तो रिंग में रहेगा। इस तरह से थोड़ा सा हम कर देते हैं।
स्ट्रक्चर ही बनावे, नहीं तो आधा बनाएंगे तो फिर छूट जाएगा। यहाँ तो कोई चेंज होना नहीं है। पीएच सी पीएच, इस डबल बॉन्ड ओ में कोई चेंज, सॉरी डबल बॉन्ड एन में कोई चेंजिंग होगा नहीं। एन से ओ जो बॉन्ड लगा है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ओ से सी जो लगा है, इस सी को देखा जाए तो जो डबल बॉन्ड था वह टूट जाएगा। सी तो सी के सीध में हम यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड तो नहीं डिस्टर्ब होगा, ये रहेगा ना। सी ओ एन बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी पी एच बॉन्ड, सी सी बॉन्ड पी एच बॉन्ड, ये पी एच वाला जो बॉन्ड होगा यहाँ पे हम लोगों के सामने, तो ये क्या कर सकता था कि इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में क्या हो जाए, ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पे बाकी दोनों ओजोन वाले ऑक्सीजन ये हो जाएंगे ना। ये बॉन्ड तो टूट गया, डबल बॉन्ड टूटा और ये स्ट्रक्चर बना, और इससे क्या लगा था, पीएच, ये तो रहेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। एन बनता है, बीच में वो सीधा भी कर सकते थे, लेकिन हमको रिंग को दिखाना था कि कैसे रिंग में दोनों पड़े रहेंगे। इन दोनों को भी उठा सकते हैं, और ये तो हमारा मिल गया ए, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोनाइड कह देते हैं। इसलिए मैं नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि वहाँ लिख दिया हूँ कि एंटी फिनाइल बेंजोइल कीटोऑक्साइड मिलेगा। जब इसको हम ट्रीट करते हैं, इसके साथ डन करते हैं, तो बी क्या मिलेगा, यह तो हमारा केवल O3 का काम हुआ, CCl4 का, और यहाँ पर मेटेलिक हाइड्रोलिसिस हुआ। तो मेटेलिक हाइड्रोलिसिस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, सारे लोग जानते हैं। कौन सा बॉन्ड बचता है, कौन सा बॉन्ड टूट जाता है, ये बता दीजिए। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है। मतलब आपको याद होगा कि अगर ये एल्कीन है और ये ओजोन है, तो एल्कीन ओजोनाइड ये बनता था, नहीं बनता था। ये आपका बनता था, सीधा हम बीच में न करके उसको ऐसे कर दिए। बाकी जो भी यहाँ रहता था, जैसे भी रहेगा वो रहेगा। टूटता कहाँ से था, कौन कौन सा बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, यही टूटता था। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी टूटेगा, ये बाहर जाएगा H2O2 बना के, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इन ब्रेक होगा। अब बनेगा क्या, कुछ न कुछ तो प्रोडक्ट आपके सामने दिख ही रहा है कि क्या बनेगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, ऊपर वाली लाइन पकड़ लीजिए। पीएच है, पीएच से क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, सी से क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड, सी लगा हुआ है, फिर इस सी से क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड, पीएच लगा हुआ है। इस सी पे कौन सा ग्रुप जुड़ा, केवल डबल बॉन्ड हो, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ये बन गया डबल बॉन्ड हो, ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं इस डबल बॉन्ड को। यहाँ वाला देखिए हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड या नाइट्रोजन है, ऐसे मैंने कर दिया, यहाँ से सब गायब। और इस नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है, पीएच के अपोजिट साइड में क्या दिख रहा है, ओ के बाद सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद पीएच, एन लगा हुआ है। ये हमारा बन गया कौन सा, बी। अब इसको अगर आप बेसिक हाइड्रोलाइज करा दीजिए, बेसिक हाइड्रोलिसिस, NaOH बेस डाल दीजिए, तो क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। किस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, नहीं NO नहीं, CO, एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन कर, एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन कर देगा। अब यहाँ पे आ जाएगा Na+, फिर हाइड्रोलाइज होगा, H आ जाएगा, और इसके साथ चला जाएगा OH पानी का। तो बना क्या यहाँ पे, इसको उठा के हम यहाँ लाते हैं। हाँ, बेंजोइक एसिड निकल गया, ये पीएच था
और ये C और इससे क्या जुड़ा था, डबल बॉन्ड O PH, और इससे डबल बॉन्ड N, और इस N से क्या मिला, OH। व्हाट इज दिस, मिल गया ना, एंटी फिनाइल बेंजोइल कीटो ऑक्साइड। तो एंटी माइग्रेशन का एक एविडेंस है दिखता हुआ कि मतलब कि हमारा एंटी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, एंटी कीटो ऑक्साइड। और इसका नाम याद रखना पड़ेगा, एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ एंटी माइग्रेशन। हाँ, तो आप इस एग्जाम्पल को याद रखिए। सपोज दैट एक चीज और दिमाग में बतावें कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन एल्डो ऑक्साइड का डिटरमाइन कर रहे थे तो वहाँ पे दो मेथड हमने यूज किया था। हाँ, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साइक्लाइजेशन, एक मैंने क्या कहा था, अगर हम क्या क्लोरो नाइट्रो फिनाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइड ले लें और NaOH डाल दें तो क्या कॉन्फ़िगरेशन प्रूव्ड हो जाएगा, एक साल्ट बना देगा और एक साइकिल बना देगा। क्या यह संभव है? सोच के बताइए, मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ एल्डो ऑक्साइड था, रेफरेंस कंपाउंड 2-chloro-5-nitro बेंजल डॉक्सिम था। यहाँ पर हमने लिया, मान लिया जाए सपोज दैट सिन या एंटी कोई भी ले लें हम उसी का, लेकिन कीटो ऑक्साइड होगा तो हाइड्रोजन होगा नहीं, तो मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप कोई ग्रुप हमको लेना पड़ेगा। अगर हम लेते हैं कीटो ऑक्साइड इन प्लेस ऑफ एल्डो ऑक्साइड और अंडरगो ट्रीटमेंट विथ NaOH, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, साइक्लिक एंड सॉल्ट, या बोथ आर साइक्लिक या बोथ आर सॉल्ट। एक बार रब पे ट्राई कीजिए तब हमको बताइए, क्योंकि जल्दीबाजी ही खतरनाक होती है कि अगर आ जाएगा तो हमें ये रहता कि एक तो हमें कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमें याद है, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है। और इतना कठिन भी नहीं है कि हम न कर पाए उसे, जो कि हमने पढ़ाया भी नहीं, हमने बताया भी नहीं, केवल मैं एक ट्रायल के रूप में ले रहा हूं कि दोनों को एक जैसा कर देंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्लोरीन हटा दिया जाए, मान लिया जाए अगर क्लोरीन आप नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे, बोथ आर साल्ट बनेंगे, N बनेंगे। इसीलिए कह रहे थे कि दिमाग में ये रखे रहिएगा, वहां पे एक साल्ट बनेगा तो दूसरा क्या मिलेगा, साइक्लिक। इसलिए पहला जरूर पकड़ना चाहिए, जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं उसको नहीं पता है नहीं करेंगे, लेकिन जो पहले से हमें पता है वह हम जरूर करेंगे। तो इस तरह से दोनों समाप्त हो गया। कौन कौन सा, एल्डो ऑक्साइड भी समाप्त हो गया, कीटो ऑक्साइड भी समाप्त हो गया। अब जो हम लोगों का नया चलेगा इसमें ज्योमेट्रिकल सिन एंड एंटी आइसोमेराइजेशन इन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, जैसे उसमें लिखे थे स्टीरियो केमिस्ट्री इन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, वैसे हम लोगों का इसका नया हेडिंग जो पड़ेगा वह स्टीरियो केमिस्ट्री इन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री इन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और किस टर्म में हम इसको देखते हैं, सिन एंड एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइजेशन। तो मतलब ये सब ओरल आपको याद हो सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको यह नहीं है कि एग्जाम के दिन हमें पलटना पड़े, केवल एक झलक देखना रहेगा कि क्या पूछ सकता है, एप्लीकेशन में कुछ जाना है कि नहीं जाना है। तो जैसे आपको कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के लिए कितने टाइप्स के कंपाउंड होते थे, 4 तरह के होते थे। जैसे
ऑक्साइन एक था, दूसरा नाइट्रोन्स, तीसरा हाइड्राजोन्स है, सेमी कार्बा जाइड, सेमी कार्बा जोन्स, सब जोन्स हैं। ये दिमाग में होना चाहिए। मान लिया जाए पेपर में पूछ लिया कि ड्रा द सीन एंड एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइजेशन इन, नाइट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, नाइट्रॉन्स के अलावा किसी का पूछ लेता है, हाइड्राजोन्स ए सेमी कार्बाजोन्स, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अगर एल्डो के टर्म में पूछेगा तो एल्डो सेमी कार्बाजोन, मैंने बनवाया था वो चार्ट, और अगर कीटो के टर्म में बनवाएगा तो हाँ, उसमें उसके टर्म में, मतलब अगर नाइट्रॉन्स है चाहे आपका हाइड्राजोन्स है चाहे सेमी कार्बाजोन्स हैं, उनको भी अपने दिमाग में केवल रखे रहिएगा कि कैसे हम करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में भाई पेपर में दे दिया CnNT या किसी तरह से ऐसे दे दिया CH3CH डबल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH, और कह दिया कि इसमें आप स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब डिटरमाइन कीजिए है कि नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक एग्जांपल ये दे दिया, दूसरा ये दे सकता है, ये दे दिया pH दे दिया, CH3 दे दिया, डबल बॉन्ड ये दे दिया N, और इससे दे दिया O, यहाँ दे दिया H। तो आपको तो यहाँ प्लेनर अगर नहीं बनाया है तो इसको आप क्या करेंगे? बना डालेंगे। क्या आपको चाहिए? जैसे देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस तरह से कहेंगे इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमको चलना है, और यहाँ पर क्या है? CH3 है, और यहाँ पर क्या है? H है। तो यहाँ भी यही होगा, जब भी होगा तो ये देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन के कि ये सिन होगा कि एंटी होगा, सिन होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटी हो जाएगा, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH, और इधर आपका हो जाएगा H, और इधर क्या हो जाएगा? CH3 या pH जो भी होगा। यहाँ पे हम इसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, एंटी हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए इसका देखेंगे तो इसमें भी वही सेम काम करेंगे। इसमें व्यक्तमान कहाँ होगा? अब ये इसका नाम कौन बताएगा? इधर वाले कंपाउंड का मैंने दो एग्जांपल, एक एग्जांपल यही मान लीजिए मैंने लिया, और एक एग्जांपल ये लिया मैंने, इसका नाम क्या होगा? हाँ, नाइट्रोन है। कौन सा नाइट्रोन है? एस्टल्डिहाइड नाइट्रोन, यही ना है? एस्टोफिनोन नाइट्रोन है। एस्टोफिनोन का जो बनता है तो एस्टोफिनोन वाला आपका, उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये कीटो नाइट्रोन है। कौन सा है? कीटो नाइट्रोन है। और ये क्या था? एल्डो नाइट्रोन। पता चल रहा ना कि इट इज एन कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड और इट इज एन कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कीटोन। तो ये दिमाग में थोड़ा सा रखना है। इसमें थोड़ा सा ये आता है, जैसे मान लिया जाए ये दे दिया जाए, अक्सर करके जो सिलेबस पार्ट था वो तो समाप्त हो गया। इसे क्या कहेंगे? मान लिया जाए ये दे दिया जाए PH CH डबल बॉन्ड N, और इसको छोटा बनाना चाहिए, नहीं? डबल बॉन्ड N NH CO NH2 ये दिया हो, और एक ये दिया हो,
मान लीजिए कोई जरूरी नहीं कि बांड लगावे, बांड भी नहीं लगा सकता है। PH CH3 N NH CO NH2 ये दिया। तो क्या यह स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो करेगा? और ये भी करेगा। है क्या ये? हाँ, ये एल्डो सेमी कार्बा जोन है। और ये क्या है? कीटो होगा, क्योंकि वह एल्डो है, ये यहाँ कीटोन है, तो कीटो सेमी कार्बा जोन्स। हाइड्राजोन होता तो इसे हाइड्राजोन का कर देते। अब इसके भी सिन और एंटी बनेंगे, इसके भी सिन और एंटी बनेंगे, ई एंड जेड बनेंगे। अब ये किसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट है? हाँ, एल्डिहाइड एंड सेमी कार्बाजाइड का। और ये कीटोन एंड सेमी कार्बाजाइड, एस्टोफिनोन और सेमी कार्बाजाइड। तो इस तरह से उसका हम निकाल लेते हैं। तो जिसका चाहेंगे उसका हम बना सकते हैं। अब बनाने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपसे को पहले सबसे पहले आप कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन से OH की जगह ये जब ग्रुप है तो इसी ग्रुप को हम कंसीडर करेंगे, दूसरा ग्रुप तो लेंगे नहीं, ये ग्रुप लेंगे। यहाँ पर H के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यह PH है। बाकी चाहेंगे तो लोन पेयर भी दिखा देंगे, सेम इसका एंटी बनेगा। फिर इसका जिसके रिस्पेक्ट में हम सिन लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा ऑक्साइन में OH को कंसीडर करेंगे, इसमें NH NH CO NH2 को लेके चलेंगे। और अगर हाइड्रोजन होगा तो हाँ NH NH2 को लेके चलेंगे। तो ये हम लोगों के सामने एक चुनौती है। चाहेंगे तो इसको बनाएंगे, और नहीं चाहेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको आप रहने देना। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रो। अच्छा, एक चीज़ देख लीजिएगा, इसको हमने बनाया है ना, इसको देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान देते नहीं हैं, हम तो बनाते चले जाते हैं। C डबल बॉन्ड N है। अब उसके बाद क्या होगा? NH है, NH नहीं है। और उसके बाद CO है, NH2 है। मतलब ये स्पष्ट दिखे कि मानो इससे अब NH जुड़ा है, और NH से फिर CO जुड़ा है, और CO से फिर क्या? NH2 जुड़ा है। अब यहाँ पे सेम वही है, H है, और यह आपका PH है। और सेम इसी तरह से इसका हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो हाँ, हाँ, मतलब कौन सा? बेकमान। तो यहाँ पे बेकमान नहीं होता इसके लिए, इसीलिए इसका एंटी इतना बड़ा ग्रुप खुद है कि ये चीलेट बना लेगा। जो एंटी होगा जिसके रिस्पेक्ट में, वह इतना बड़ा होगा कि वो एंटीए रह जाएगा। वो छोटे होते हैं ना, OH होता था, इसलिए OH की बल्किनेस और NH CO NH2 की बल्किनेस में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो जिस प्लेन के बाहर जाएगा तो इसे सबसे ज़्यादा चला जाएगा। एकदम एंटी है तो एंटीए हो जाएगा, अगर सिन है तो सिन हो जाएगा। इसलिए उसके लिए कोई ऐसा अप्रूवल नहीं है, उसके लिए डिटर्मिनेशन नहीं है।